अस्सलाम वालेकुम। देख ज़रा प्यार से कि 7th एपिसोड को रिव्यू करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि ठीक है, जहाँ तक रुमाइला की जो स्टोरी है कि वो शादी के लिए अगर मान गया तो कैसे मान गया कि उसके पेरेंट्स की आपस में डाइवोर्स हो गई, वो नाना ने पाला तो नाना के कहने पे उसको है कि उसको लव मैरिज नहीं करनी, तो जहाँ पे नाना ने कहा रुमाइला जो है शादी के लिए मान जाएगी, ठीक है समझ आ गया। बट जहाँ तक जुरेज की बात है, मुझे जुरेज का जो है, जुरेज को शादी से कोई मसला नहीं है, बस वो चाहता है जब भी वो मिले अंडरस्टैंडिंग हो किसी से, उसकी बातचीत हो, वो तब शादी करना चाहता है, ठीक है। जुरेज को अगर कोई मसला नहीं है तो जो दादा हैं वो उससे माला को मिलवा क्यों नहीं रहे कि वो ये आपस में पहले मिल लें, बात कर लें। वो एक ही कांटेक्ट पे उन्होंने समझ नहीं, उन्होंने कुछ एक दो दफ़ा वो मिलते समझ आती, वो एक दफ़ा को उन्होंने दिखा दिया कि हाँ उसके मुंह से परफेक्ट निकल गया, नाना ने समझा कि शायद ये माला के लिए कह रहा है, तो वो मुझे बड़ा वियर्ड लगा। फिर क्योंकि जुरेज का है कि कोई अंडरस्टैंडिंग को अगर जुरेज नहीं मान रहा तो उसको छोड़ दे। जुरेज ये तो कह ही नहीं रहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, वो शादी करना चाहता है डेफिनेटली, बट वो किसी से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तब करना चाहता है। फिर वहां पे जब जुरेज को दादा ने झूठा वो प्लान श्लान किया, अब एक सेकंड को आप सोचते हो यार ये क्या करे, बट जब रमजान टाइम में सोचते हो आपको अच्छा ठीक है थोड़ा सा अक्ल को जरा साइड पे रख के चीजें देखनी है। बट वहां पे जुरेज को वो बुला लेते, शादी वाला आता है, अब वहां से जुरेज क्योंकि शादी छोड़ के भाग गए। अब देखा जाए जुरेज की फिर मुझे लगता है गलती नहीं, नाना दादा ने उसे बताया नहीं, उन्होंने एक मजाक में बात की थी कि नेक्स्ट टाइम तुम जब भी आओगे तुम्हारी शादी का सेटअप तैयार होगा। अब जुरेज आया तो शादी का पूरा सेटअप तैयार किया, तो जुरेज ने तो डेफिनेटली भागना ही था ना कि ये क्या हो गया। और सॉरी, वो किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहता था जिसको वो जानता नहीं है। वहां पे मुझे थोड़ा रुमाइला के लिए हो रहा था कि यार क्या ये मतलब आगे शादी नहीं हुई है, वो उससे तो नाना पे छोड़ दिया था। वहां पे जो दादा का सारे दिखा रहे दादा परेशान है क्या होगा, वो सारी चीजें समझ आती है, बट जो जुरेज ने नहीं शादी के लिए रुका वो भाग गया, वो भी समझ आता है। फिर वो एक टिपिकल चीज हुई कि अच्छा इस पोते ने नहीं कि तुम कर लो, वो तो मैं पता था डेफिनेटली कि हीरो तो हमसा है तो नहीं हो सकती, बट वहां पे रुमाइला आके मना कर देती कि भाई मैं नहीं करना चाहती। फिर मुझे जुरेज और जो शफकत दादी हैं उनके सीन्स बड़े ही मजे के लगे, जो उसको लेके जाता है हॉस्पिटल, लेके जाते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी तरफ से 500 रुपया रहता है, वो 1000 रुपया देते, कहते नहीं नहीं चलो तुम अब पेट्रोल में काट लेना, वो मजे का था। अब जुरेज तो बाकी चला गया, और जो रुमाइला के अब्बा है वो रुमाइला को अपने साथ कराची लेके जाना चाहते हैं। अभी आपस में क्योंकि जुरेज को तो था कि अगर रुमाइला जैसी हो तो मैं शादी कर लूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि रुमाइला से शादी हो रही है। तो मुझे जुरेज की तरफ से लगता है कि वहां से उसके साथ गलत हो रहा था यार, नहीं वो करना चाहता, मिलना चाहता, मिलने तो वो कौन सा मना कर रहा था, तो वो चीज़ है। बट एक रुमाइला की तरफ से देखो तो बंदा कहता है यार मतलब नहीं हुआ, उसने सारा किया, अब सारा नाना पे आ जाता है कि आपने मेरी बेटी को रखा और उसके साथ इस तरह की चीज़ हुई है। तो बहरहाल अब ये रुमाइला को भी कराची में लेके आ रहे हैं, अब आगे इनकी स्टोरी किस तरह वर्क करेगी वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग देख रहे हैं कैसे लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।